अस्सलाम वालेकुम। मैम निम्रा, हम लोग स्टार्ट कर लें लेक्चर। जी जब मैंने पूछा था पार्टिसिपेंट से कि कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। नो मैम। ओके, सबको समझ आ गई थी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब से हमारा ये प्लान है कि पार्टिसिपेंट्स रिवाइज करवाएंगे, लेकिन लास्ट क्लास में हमने कुछ आगे पढ़ा ही नहीं था, बेसिकली रिवीजन ही हुई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में से आप में से ही कोई प्रेजेंट करेगा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? यस मैम। जी मैम हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में कहा था कि सबसे पहले हम एक क्वेश्चन रखेंगे। किस चीज के रिलेटेड होगा? क्या बात हुई थी हमारी? स्लाइसिंग के लिए था मैम। ठीक है, और हम देखते हैं कि स्लाइसिंग के रिलेटेड क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, बेसिकली हम लिस्ट की स्लाइसिंग की बात कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। ओके, मुझे मिल नहीं रहा स्लाइसिंग कहाँ है। ओके, मिल गया। यहाँ पे मैं ना आपको, चलिए पहले पॉजिटिव स्लाइसिंग की बात करते हैं। हम हमेशा क्या करते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट एक, मैंने यहाँ लिखा 2 एंड देन कॉलन लगाते थे और कोई भी एंडिंग पॉइंट दे देते थे। हमेशा हम ऐसे करते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट छोटा होता था और एंडिंग पॉइंट जो है वो बड़ा होता था। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? आई थिंक मैम जीरो है। मैम जो बेसिकली ये वर्क करता है ना, वो या तो लेफ्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ्ट जाता है, वो सर्कल की फॉर्म में नहीं जा सकता। आपने पहले भी ये बात की थी। तो जी। अगर हम 4 to 2 देते हैं तो वो सर्कल की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता ना। एरर देगा। ओके, मैम तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, ट्रू ऐसे भी तो मैम कह वो सकते हैं। ट्रू को सिर्फ प्रिंट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4 इंडेक्स है कम से कम उसे प्रिंट करेगा, ऐसे ही है? जी यस मैम मैम। बिल्कुल। ठीक है। एरर दे रहे हो। अच्छा, एरर देगा। और कोई? मैडम ट्रू प्रिंट करेगा आई थिंक। ठीक है, मैम जो जीरो दे दे देते देगा। हैं। ओके, 0 दे देगा। मेरे ख्याल से तो एरर आना तो चाहिए मैम। आपको एक बात पता है, 0 जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर कह लें। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आउटपुट नहीं आ रही, नल आउटपुट आ रही है। इसका मतलब कुछ तो आ रहा है। 0 इज ऑल्सो अ नंबर, ठीक है? तो इस केस में अगर हम ये कहें ना कि उसे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो वो 0 दे देगा, ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम 0 को भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई जो 0 कह रहे थे? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम थोड़ी सी एलोरेशन करते हैं एंड देन फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैंने आपको कहा कि जब मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट 2 दे रही हूँ और एंडिंग पॉइंट 4 दे रही हूँ, तो बेसिकली ये क्या करता था, ये 2 से लेके 4 के दरमियान आने वाले जितने इंडेक्सेस है उन्हें प्रिंट करता था, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे भी इन्वॉल्व करता था, और इससे पहले पहले तक, एंडिंग पॉइंट से पहले पहले तक प्रिंट करता था, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है 3 का, तो वो 2 को और 3 को प्रिंट करेगा। इन केस मैंने एंडिंग पॉइंट उसे 5 दिया होता, तो उस केस में क्या होना था कि यहाँ पे 4 भी ऐड हो जाना था, ठीक है? तो उसने 2 को प्रिंट करवाना था, देन 3 इंडेक्स को प्रिंट करवाना था, और फिर 4 को प्रिंट करवा देना था। तो बेसिकली हमारे पास ये जो स्लाइसिंग है वो होती है विद इन अ रेंज। हमने जब उसे रेंज दी, रेंज का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक हम उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं, यानी हम उसे एक एरिया डिफाइन करके दे रहे हैं कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो अब वो वर्क कर रहा था। स्लाइसिंग में वर्क कैसे होता है? रेंज की बेसिस पे वर्क होता है, और रेंज भी क्या कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है? अब जब हमने उसे 2 और 5 दिया था, उसको रेंज डिफाइन हो रही थी, उसे पता था मैंने किधर को जाना है। इन केस मैं उसे कहती हूँ 5 और 2, 2 तो यहाँ पड़ा है। अब पहले मुझे ये बताएं कि 5 के बाद उसे 2 मिलेगा कहीं?
नो मैम बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट हम जब बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप होता है +1 का, तो वो जितने भी 1 प्लस करता जाए उसे कहीं 2 नहीं मिलेगा। तो जब उसे एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो वो किसको रेंज कंसीडर करेगा? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैम। ठीक है। और इन केस अगर वो पहले कंसीडर कर लेता है कि मैं ना देख लेता हूँ कि एंडिंग पॉइंट क्या दिया है, 2 दिया है, अब वो 2 से एंडिंग पॉइंट है तो इसका मतलब पहले वाले करने हैं ना प्रिंट उसने, तो वो पहले ढूंढता रहेगा कि कहीं मुझे 5 मिल जाए, लेकिन क्योंकि 2 से पहले 5 पॉसिबल नहीं है, उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब ना उसे 2 से पहले कोई वैल्यू मिल रही है ना 5 के बाद मिल रही है, वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। तो देखते हैं वो क्या करता है। इसे हम रन करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। वो एक एम्प्टी लिस्ट दे रहा है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने रेंज डिफाइन की थी ना, उसके दरमियान मुझे कोई इंडेक्स नहीं मिला, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आप ये एम्प्टी स्ट्रिंग रखें अपने पास, क्योंकि आपने मुझे रेंज ही नहीं सही बताई। ओके। इन केस अगर मैं यहाँ -1 लिख दूं, अब क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? मैम वो रिवर्स में दे देगा। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने बात सही समझाई इसकी समझ आई है, क्योंकि आपकी खामोशी बता रही है कि शायद आपको समझ ही नहीं आई। मैम उसकी समझ आ गई है, अभी इसको देख रहे हैं जो आपने अभी पूछा है। ठीक है, ठीक है, ओके। मैम मुझे जो समझ आ रही है ट्रू 4.3 और क्योंकि टेबल सॉरी 2 और 4.3। एक क्योंकि सेकंड, मैम नहीं अगर इसको आप एक सेकंड आप रेंज बता सकते हैं ना कि किस रेंज में वो प्रिंट करवा देगा? ओके जी मैम शुमाइला, आप कुछ कह रही हैं? मैम आपने स्टेप -1 का दिया ना, तो सबसे पहले वो 4 प्रिंट करेगा, उसके ओके, बाद फिर उसमें से -1 करेगा, ठीक है। फिर 3 वो प्रिंट करेगा, 3 इंडेक्स पे जो है 2 तक जाएगा मैम, और 2 को क्योंकि 2 को हम इंक्लूड नहीं करते तो 4 और 3 को ही प्रिंट करेगा मैम। थोड़ी सी मैं इंडेक्सिंग कर दूं ताकि थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, 4 था, 3 था, ये 2 था, ये 1 था और ये 0 था। तो मैम शुमाइला जो कहना चाह रही हैं वो ये कह रही हैं कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद उसमें से -1 करेगा, तो इसका मतलब वो पिछले वाले इंडेक्स पे चला जाएगा जो कि 3 है, 3 प्रिंट करवाएगा, फिर एक माइनस करेगा तो वो उससे पिछले इंडेक्स पे चला जाएगा जो कि 2 है। ऐसे ही। लेकिन वो 2 को लेकिन नहीं शो करेगा यस क्योंकि हम इंक्लूड नहीं करते। जी, उसने 4 क्योंकि 2 4 से और पहले 3। पहले प्रिंट करवाना है, तो वो 2 को इग्नोर करेगा एक किस्म का, और इससे पहले पहले जो रेंज आ रही है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको प्रिंट करवा देगा। एम ऐसे ही है? जी मैम, मैं यही कह रही ओके, कितने पार्टिसिपेंट्स इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैडम मैं चेक कर लूं। ओ सॉरी, मैंने एनोटेशन रेज कर दिया। जी, हैंड रेज करके आप लोग बता सकते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स इस बात से इत्तेफाक करते हैं। ओके, और बाकी लोगों का क्या ख्याल है? ओके, काफी सारी रेशियो है जो कि उनसे इत्तेफाक करती है। चलें, जी मैम, आपने ठीक बताया है, तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, इस तरह इसने वर्क किया। अब बेसिकली क्या होगा कि जब उसे हमने -1 का स्टेप दे दिया, तो ऑफ कोर्स उसने फिर बैकवर्ड मूव करना था ना, तो बैकवर्ड मूव किया, उसे अपनी रेंज मिल गई जो हमने स्पेसिफाई की थी, यानी 4 इंडेक्स के बाद उसे 2 इंडेक्स मिल गया। तो उसने क्या किया कि उसके दरमियान आने वाली जितनी चीजें थी वो सारी प्रिंट कर दी। क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम ठीक है, क्लियर ये है। मैं ऐड करना चाह रही थी कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देते हैं तो थोड़ा सा ख्याल किया करें कि आप किस लिहाज से दे रहे हैं, क्या वो रेंज एग्जिस्ट भी कर रही है जो आप उसे बता रहे हैं, फिर ही वो इजीली प्रिंट करवा सकेगा। और स्टेप आपका डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा दे दिया और एंडिंग पॉइंट छोटा दे दिया, तो इसको मतलब आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करने, सॉरी नेगेटिव स्टेप ही देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी मैम नहीं होगा। इसमें यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा अल्टर करें तो हम ये कह सकते हैं कि -4 से लेकर अगर हम -1 पे जाते हैं, ठीक हो गया, यानी उसके अंदर माइनस वाली साइड पे हम अल्टर करें और स्टेप दे दें अगर हम 1 का, यानी +1 का, ठीक है, तो फिर तब भी यही ऐसा ही सिचुएशन बनेगी, मतलब 4 -4, टू -4 और से कहाँ जाना है? -1 की तरफ चले जाए। नहीं, मुझे एंडिंग पॉइंट बताएं, मैं क्या डिफाइन करूँ? यानी कि आपने एक सेकेंड,
आप बेसिकली तो हम लोग चलते हैं ना इधर से माइनस से ज्यादा माइनस से मतलब छोटे माइनस की तरफ जाते हैं ना, अगर मैं थोड़ा सा गलत नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ठीक है, नो लेकिन हम स्टेप जो प्रॉब्लम। है वो पॉजिटिव का रख लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बजाय ये कि इसमें हम माइनस का स्टेप रखेंगे, हम पॉजिटिव का स्टेप ठीक रख है, लेंगे। ये मैंने पॉजिटिव रख लिया। आप मुझे ये बताएं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट -4 रखते हैं, एंडिंग पॉइंट क्या डिफाइन करूँ प्लीज, मुझे वो बता दें, फिर मैं आपको रन करके भी बताती हूँ और वैसे भी बताती हूँ। एंडिंग पॉइंट जो है हम -1 का रख लेते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। आपका कोई सजेशन या कोई बात जो आपको लगता है कि इसकी आउटपुट नहीं, यही मैंने कहा आएगी? जैसे आपने बात की है ना, वैसे ही मैं कह रहा हूँ ठीक इस है, केस में हम भी ट्राई शायद यही करते हैं। होगा। ओके ओके, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अब क्या हुआ, यही। -4, यस मैम। यस ठीक है। मैम। और फिर अब क्योंकि माइनस इंडेक्सिंग की बात हो रही है ना दोनों पॉइंट पे, यस मैम। और स्टेप हम 1 का दे रहे हैं, तो कैसे ये वर्क कर रहा है, -4 देन उसमें +1 पीछे जा ऐड रहा कर रहे है। हैं। यस, तो बेसिकली अगर हम इसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए देख लें या वैसे माइनस के जरिए भी देख लें, तो अब क्या हो रहा है, -4 के अंदर ये +1 करेगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। यस तो मैम। इसका मतलब अपने से पिछले इंडेक्स पे चला जाएगा। या फिर मैं आपको एग्जैक्टली। एक और सिंपल बात भी बता सकती हूँ, जैसे मैंने रेंज की बात की ना, तो मैं रेंज से ही आपको डिफाइन करती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने बार बार कहा कि वो बेसिकली रेंज को डिस्कवर कर रहा होता है और रेंज को देख रहा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यस मैम। मैंने जब उसे डिफाइन किया था कि आपने कैसे वर्क करना है कि -4 से स्टार्ट हो जाओ और -1 तक जाओ, ठीक है। यस तो मैम। वो +1 करता गया और उसे एक पॉइंट पे -1 मिल गया, तो यस इसका मैम। मतलब उसे वो रेंज जो हमने डिफाइन की थी उसके अंदर कुछ इंडेक्सेस मिले हैं, वो कुछ भी हैं, यस। सपोज कुछ भी लिखा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया, एंडिंग पॉइंट भी मिल गया, ठीक है, मैं ये चीजें सारी आपको प्रिंट करके दे देता हूँ, एग्जैक्टली। और -1 के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रिंट करके दे देगा। यस मैम। बस वो मुझे आइडिया आया कि शायद आपने जैसे पहले प्लस में जाए थे, तो हम लोग माइनस में भी यही काम कर सकते हैं। यस, कर सेम सकते हैं, चीज। लेकिन देखिए ना माइनस यस के केस में अपोजिट हो जाता है ना थोड़ा सा, यस मैम। मतलब ओके, मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम ये कह देते हैं ना कि एक सेकंड, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सपोज -4 है और ये है -2, तो आप अब आपको क्या लगता है क्या आएगा? यानी कि ट्रू और अपना एक सेकंड, ट्रू और 4.3 आएगा मेरे ख्याल में, तो कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिकली मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। हमारे पास अब क्या है, ओके एनोटेट करते हैं। अब मैंने उसे कहा -4 से स्टार्ट करो, यस मैम। और सॉरी अब मैंने उसे स्टार्टिंग पॉइंट -2 दिया है, -2 से स्टार्ट करो और -4 तक जाओ, लेकिन तो करना उसे तुमने फिर प्लस है। -1, फिर वो तो माइनस करके प्लस जाएगा ना, करेगा जी, नहीं तो वो देखिए मैंने फिर उसे साइड पे प्लस चला कर जाएगा। दिया ना, मैंने -1 प्लस का का देना भी है फिर दिया है। आपने। ओके, नहीं मैंने आपसे ये पूछा था कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, बेसिकली मैं आपको इसकी समझाना तो जो चाह नहीं रही हूँ नहीं वो नहीं, बात सुनिएगा प्लीज। वो समझ आ गई मैम, लेकिन इसमें -1 लगेगा, तभी तो हम जी, साइड पे जाएंगे ना देखिए -4 पे। देखिए इस केस में हुआ क्या कि अगर वो -2 में +1 करता है ना, तो वो इस साइड को मूव करता जाएगा, यस लेकिन मैम। इस साइड पर से कभी -4 नहीं मिलेगा। नहीं तो जब मिलेगा। तक एंडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा वो रेंज कैसे डिफाइन होगी उसकी, ठीक है। यस तो मैम। इस केस में क्या है, इस केस में हमें -1 लगाना पड़ेगा। तो यस अब मैम। मैं आपको थोड़ा इसे कह सकते हैं कि समराइज करती हूँ, ध्यान से सब मेरी बात सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी है तो शायद आइडिया हो कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। नंबर लाइन का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो तो नंबर लाइन कुछ इस तरह होती है, हमारे पास 0 होता है यहाँ पे, और जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे इधर को राइट की तरफ मूव करें तो 1 2 ये इंक्रीज हो रहे होते हैं नंबर, ठीक है। और इन केस इस साइड की अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो -1 आता है पहले, फिर -2 आता है, फिर ये कम होता जाता है, ठीक है, उस तरफ को। तो हम ये कहते हैं कि -1 जो है वो किसी भी और नेगेटिव नंबर से बड़ा है। जितना बड़ा नंबर होगा और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ अगर देखें ना, मैं कहूंगी कि -2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और -4 भी नेगेटिव नंबर है, तो कोई बताए इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है? -2 बड़ा नंबर 4 है मैडम। -2, यस, -4 -2 बड़ा है, नहीं -2 बड़ा है, -4 छोटा है। छोटा है। यस, ये माइनस में ना अपोजिट चलना है। हम जब 2 और 4 की बात करते हैं कहते हैं 2 छोटा है 4 बड़ा है, लेकिन जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो फिर अपोजिट चलने लग जाता है।
फिर -2 जो है वो बड़ा हो जाता है और -4 छोटा हो जाता है। तो अब इंडेक्स स्लाइसिंग करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स के साथ स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमेशा पहले वाला जो वैल्यू है वो आपकी छोटी होनी चाहिए और दूसरी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब आप नेगेटिव के केस में कर रहे हैं तो आपने ये करना है कि जो पहली वाली मतलब वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए और जो एंडिंग पॉइंट है वो छोटा होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर प्लस का दे रहे हैं हम स्टेप, और इन केस ऑफ नेगेटिव हो तो फिर हो ही अपोजिट जाना है ना, उसकी तो कहानी फिर अलग है। इट्स ओके अगर आप लोगों को इस बात की ज्यादा समझ नहीं ना आ रही तो अपने एंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, आपको फिर उम्मीद है कि क्लियर हो जाए। अभी के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं मैम क्लियर है अब। ठीक है, ओके हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हिजाब आप मीटिंग में हैं? हाँ जी, मैं मीटिंग में हूँ। हम लोग आगे देखें जहाँ से हमने कल छोड़ा था। जी हिजाब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी ठीक है। अच्छा, तो कल हमने देखा था ऐड लिस्ट आइटम्स तक। हमने ये कल पूरा टॉपिक कर लिया था। आई गेस 3 हमने मेथड्स देखे थे इसमें, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। तीनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी थी। ऐसा ही है ना? यस मैम। बिल्कुल। आज हम देखेंगे रिमूव लिस्ट आइटम्स। जैसे हमने लिस्ट आइटम्स में अगर लिस्ट में कोई आइटम्स ऐड करनी है उसके लिए हमने देखा कि 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन तीनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। इसीलिए रिमूव करने के लिए लिस्ट में से किसी आइटम को हम 4 मेथड्स देखेंगे, लेकिन इन चारों मेथड्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, थोड़ा डिफरेंस है इन चारों में। तो हम देखेंगे रिमूव मेथड, पॉप, डेल और क्लियर। ये कीवर्ड्स भी अगर आप देखें जो इसके लिए यूज हुए हैं तो नॉर्मली ये इसीलिए यूज होते हैं, किसी चीज को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वैनिश करने के लिए। अगर हम फर्स्ट मेथड देखें, रिमूव मेथड, तो रिमूव से क्या होता है कि हमारा जो स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो जाएगी। इसमें हम इंडेक्स नहीं देते बल्कि रिमूव देते हैं। जैसे हम लोगों ने लिस्ट 2 एक मैंने लिस्ट ले ली, ऊपर से एक लिस्ट को मैंने कॉपी कर दिया था और इसको बाकी मेथड्स को लिखने की तरह इसका भी सिंटेक्स ऐसा ही, डॉट रिमूव, और इसके बाद फिर ब्रैकेट्स में मैंने इसको वैल्यू दी है। इसमें हमने इंडेक्स नहीं देना बल्कि वैल्यू देनी है, और जब हम जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो रिमूव कर देगा लिस्ट में से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था अपेंड का। अपेंड में क्या होता था, आखिर में हम लोग जो चीज करना चाहते थे वो ऐड हो जाती थी वैल्यू। इंसर्ट में लिस्ट इंडेक्स के मुताबिक होती थी, और एक्सटेंड में क्या होता था कि किसी भी आइट्रेबल से या किसी लिस्ट से हम लोगों ने आइटम्स को इंसर्ट कर लेते थे, ऐड कर देते थे लिस्ट में। रिमूव में हम लोग वैल्यूज को रिमूव करवाते हैं। अगर ऐसा करूं मैं, इसमें एक से ज्यादा वैल्यू दे के देखूं तो फिर क्या होगा? एरर I आएगा guess- मैम, आई टाइप एरर आएगा। और टाइप एरर क्यों आया? क्योंकि रिमूव में हमेशा एक आर्गुमेंट होता है, हम लोग उसको एक से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं दे सकते। एट अ टाइम हम किसी एक लिस्ट से यूजिंग रिमूव मेथड हम सिर्फ एक ही आइटम को रिमूव करवा सकते हैं। जो और रिमूव हमने कैसे करवाना है? वैल्यू देके, ना कि इंडेक्स देके। गॉट इट? इसके अलावा अगर हम इंडेक्स को कुछ रिमूव करवाना है, फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू तो नहीं पता लेकिन हमें इंडेक्स पता है कि इस इंडेक्स पे जो भी चीज है उसको रिमूव कर दें, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। जब एक सेकेंड, आप ना ये रिमूव वाले में ना कोई ऐसी वैल्यू पाइथन लिखते हैं और फिर इनसे पूछें पार्टिसिपेंट से कि क्या आउटपुट आना चाहिए। लिस्ट 2 एज इट इज ही आ जाएगी क्योंकि उसमें पाइथन है ही नहीं, तो फिर वो क्या रिमूव करेगा? कोई और गैस करना चाहे? मैम यही होगा जो मैम ने बताया, क्योंकि एरर पाइथन आएगा उसमें है मैं। ही नहीं तो वो रिमूव ही नहीं करेगा।
अगेन एरर आ गया, नॉट इन लिस्ट। अच्छा, आप लोग भी ना अपने जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस किया करें, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही प्रोग्रामिंग आती है, सिर्फ लेक्चर लेने से आपको उतनी समझ नहीं आती। और फिर आप एक्सपेरिमेंट्स किया करें, डिफरेंट चीजें ऐड करके, सिंटेक्स चेंज करके या उसमें डिफरेंट वैल्यूज ऐड करके देखा करें, आपको और भी बहुत सी चीजें समझ आएंगी। तो बिल्कुल ऊपर कुछ मेथड्स हमने ऐसे पढ़े थे लिस्ट में या स्ट्रिंग में, जिनमें ऐसा होता था कि अगर वो वैल्यू नहीं होती तो हमें जीरो आउटपुट में आ जाता। लेकिन रिमूव मेथड में क्या है, अगर वो पाइथन नहीं है तो हमें एरर देगा कि ये जो आप वैल्यू रिमूव करने का हमें बता रहे हैं वो हमारी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, इट्स एन एरर। इस बात की समझ आ गई? जी मैम। जी मैम। मैम अगर हम इसमें एज अ लिस्ट लिखें, कोई वर्ड रिमूव करना चाहे वहां पर हो, तो फिर वो कर देगा? कहाँ पे हम मतलब लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट हो और हम उसको रिमूव करना चाहें, तब ये कर देगा? अच्छा, सब लिस्ट क्या होती है? अगर सब लिस्ट का हम लोग नीचे इंडेक्स भी पढ़ेंगे तो वो भी हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिस्ट 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 के अंदर लिस्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट तो होती है, लेकिन उसका भी मैम, लेकिन इंडेक्स तो एक ही काउंट होगा ना, वो एक ही उसमें रिमूव होगी। देखें वो रिमूव हो गई। अच्छा, इसमें क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो भी सब लिस्ट हम ऐड करें, अगर इसके अंदर कोई और भी लिस्ट के सब लिस्ट के अंदर चीजें होती तो वो हमने सारी रिमूव करनी थी। लेकिन इस ये जो सब लिस्ट है, ये इसका एक आइटम कंसिडर किया जा रहा है। जैसे आइटम एक आइटम है, स्प्रिंग एक आइटम है, आइटम है, इसी तरह ये जो सब लिस्ट हमने जो अंदर लिस्ट यूज की है, ये भी एक आइटम है। इसका अलग से हमें एक इंडेक्स नंबर मिलेगा, जैसे समर का 0, विंटर 1, स्प्रिंग 2, ऑटम 3, और इस सब लिस्ट का इंडेक्स है 4। लेकिन ये क्योंकि एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इंडेक्सिंग मौजूद हो सकती है, तो हम इसकी लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग सब इंडेक्सिंग कह सकते हैं एक तरह से। जी, आप एक काम कीजिएगा, ये जो आपने सब लिस्ट नीचे लिखा है ना, उसकी साइड से ये ब्रैकेट्स हटा दें और फिर पार्टिसिपेंट से पूछें कि क्या आउटपुट आना चाहिए। कोई बताना चाहेगा कि क्या होगा? मैम एरर मैम ही आएगा। एरर आएगा, एरर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये तो चीज़ ना हम आपको ना थोड़ी देर बाद दोबारा इस पे लेके आएंगे और यही क्वेश्चन होगा सेम, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, देन आपसे यही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे और उम्मीद है आपका जो आंसर है वो और होगा। ठीक है, जब आप नेस्टेड लिस्ट के बारे में समझ जाएंगे या सब इंडेक्सिंग उसकी कैसे होनी है उसके बारे में। ओके हिजाब, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात ऐड कर दूं कि फिर से वही बात कि जो हमारी सब लिस्ट है वो भी एक आइटम है। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से निम्रा हम लोग नीचे भी करेंगे, लेकिन अभी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए इतनी इंफॉर्मेशन के जो सब लिस्ट हमने एंटर की वो एक अलग आइटम कंसिडर करेगा, और जो कि लिस्ट है, आइटम एक लिस्ट है। और अगर हम उसको सिर्फ ऐसे कहेंगे कि एक स्ट्रिंग है जिसको रिमूव करना है, तो वो कहेगा कि ये तो इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जिसका नाम सब लिस्ट है। इसके बाद हमारे पास पॉप मेथड है। पॉप मेथड में क्या होता है कि हम लोग इंडेक्स देते हैं, अब इसमें हम वैल्यूज नहीं देते, हम इंडेक्स के थ्रू कोई भी चीज रिमूव करते हैं लिस्ट से। जैसे मैंने इंडेक्स, अब ये इंडेक्सिंग तो आप लोगों को आ चुकी है कि कौन सा इंडेक्स होता है, तो इस किस वैल्यू का। अगर मैं पॉप करूँ 0, तो इसमें हमारे पास लिस्ट ऐसी प्रिंट हो जाएगी विदाउट द वैल्यू एट इंडेक्स 0। समर के बगैर ये वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने ऐड की है कि मैंने यहाँ पे पॉप तो कर दिया है, लेकिन इसका इंडेक्स नहीं मैंने इसको दिया कि किस इंडेक्स पे आप इसको
रिमूव करें आइटम को, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फिर से आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग गैस करें कि हमने मैडम, उसको इंडेक्स ये लास्ट से मैम रिमूव एंड करेगा। एंड से रिमूव कर देगा, एंड वैल्यू, एंड का आइटम। ओके, एंड वैल्यू देखते हैं। जीरो इंडेक्स को लेगा मैडम, जीरो इंडेक्स। एंड वैल्यू -1 मैम इंडेक्स को एंड वन ये रिमूव करेगा। जब हम उसको कोई इंडेक्स नहीं देंगे तो वो कौन सा इंडेक्स रिमूव करेगा? एंड। -1। मैम ऐसा क्यों? अगर हम उसको नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो नहीं करना चाहिए जीरो इंडेक्स में जो है। बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वाली वैल्यू को कर रहा है रिमूव। इसकी फंक्शनैलिटी में जीरो को रिमूव करना नहीं बल्कि लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करना ही है। अच्छा, जब पॉप में ना कोई ऐसा इंडेक्स लिखें जो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। लिस्ट में कौन सा इंडेक्स नहीं है? फॉर एग्जांपल 10 लिख देते हैं। रन कर दूं या कोई बताना चाहेगा? मैम आई थिंक जैसे लास्ट ऊपर हमने रिमूव करेगा इसमें भी। एरर आएगा मैडम, एरर। आई थिंक एरर आएगा क्योंकि उसमें भी वो अच्छा, हमने एरर think ऊपर error क्या ही- देखा? एक मिनट, हमने ऊपर क्या देखा था? हमने जब रिमूव में कोई ऐसी वैल्यू दी थी जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं थी, जैसे ये सब लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट इस पूरी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो इसने हमें एरर दिया। तो पॉप के में अगर हम ऐसा इंडेक्स दे रहे हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये क्या करेगा? एरर देगा या कौन सी किसी वैल्यू को रिमूव करेगा या बगैर रिमूव किए ही प्रिंट कर देगा? मैडम एरर देगा। मैम मैम आई अगर थिंक एरर लेंथ देना चाहिए। मैम अगर लेंथ से बड़ा है तो फिर हो सकता है एंड वाला करवा दो। मैम आई थिंक लास्ट ही रिमूव कर देगा। नहीं, नहीं एरर इंडेक्स देगा आपका क्योंकि remove लास्ट करेगा। वाले का भी अपना एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, Index उसको हम मैडम, 10 तो नहीं ले सकते। एरर देगा। क्योंकि उसको हमने कहा कि आपको एक्चुअली मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा सा अल्फाज में बताती हूँ। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि देखें, लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 को देखें, ठीक है, लिस्ट 2 को देख लिया। अब क्या किया? पॉप पॉप मतलब के रिमूव करो, और अब पॉप को क्या चाहिए? एक इंडेक्स। वो कहेगा ठीक है मैं रिमूव करता हूँ, क्या इंडेक्स रिमूव करूँ? फिर वो हमें बताएंगे कि ये वाला इंडेक्स, वो उस इंडेक्स को देखेगा और रिमूव कर देगा। अब हम उसको अगर ऐसा इंडेक्स देंगे जो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो वो कहेगा मैं क्या रिमूव करूं? मुझे तो कहा गया है कि ये इंडेक्स है, इसको पकड़ो और इसको लिस्ट में से निकाल दो। लेकिन वो इंडेक्स अगर मौजूद ही नहीं है तो मैं क्या निकालूं? और ये तो आपने मुझे गलत काम कह दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा एज इट इज लिस्ट नहीं आ जाएगी बल्कि एक एरर आएगा। आपने ऐसा पैरामीटर उस मेथड को असाइन कर दिया है जो कि पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता उस ऑब्जेक्ट में। इस चीज की समझ आई? सिंपल चेक है। हम लोग जैसे हमने रिमूव में कहा था कि ऐसी वैल्यू हमने ऐड कर दी जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उसने हमें एरर दे दिया। सिमिलरली अगर पॉप में हम ऐसा इंडेक्स देंगे जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो वो भी हमें एरर देगा। अगर माइनस इंडेक्स हम लोग कोई करके देखें, तो फिर वो सिंपली काम कर देगा अपना जो माइनस इंडेक्स में था, -2 में आइटम, उसको आइटम के बगैर लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहिए। और यहाँ पे इसने जो सेकंड टाइम किया था वो आइटम के बगैर प्रिंट करवा दिया। ये हमारा पॉप के रिजल्ट में आउटपुट जो हुआ। जब मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी जरूर। ओके, यहाँ पे ना पहले भी जब रिमूव में हमने ऐसा एक एलिमेंट दिया था जो लिस्ट में मौजूद नहीं था, तो किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो लिस्ट को एज इट इज मतलब प्रिंट कर देगा ना, कोई चीज भी रिमूव नहीं करेगा। और अभी पॉप की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंडेक्स नहीं है उसमें मौजूद, तो वो स्टिल ये करेगा कि लिस्ट को वैसे ही प्रिंट करवा देगा। अब इस बात को ऐसे कहना गलत होगा। बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी लाइन लिखेंगे ना, तो इंटरप्रेटर का काम यह है कि उसने परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज मैं पूरा एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैं उसे कह के आ रही हूँ कि आपने ये चीज रिमूव कर देनी है, तो मैं अपनी तरफ से तो यही है ना मुझे कि वो चीज रिमूव हो जाएगी। तो इंटरप्रेटर इस बात की गारंटी देता है कि इन केस अगर मेरा कोई भी मेथड या कोई चीज वर्क नहीं करती, तो मैं आपको फौरी एरर दूंगा। मैं कोई चीज रिमूव नहीं कर सका, मुझे वो नहीं मिल रही, तो मैं आपको एरर दूंगा कि आपने ये जो कमांड लिखी थी ये मुझसे नहीं हो रही, ताकि आपको अपने एंड पे तो पता चले कि मैंने कुछ गलत लिखा था, या मैं इस तसल्ली में ना रहूं कि मैं जो लिख के आया हूँ वो सब परफॉर्म हुआ है। इस बात की समझ आई आप लोगों को? यस मैम। जी, अगर कोई भी मेथड वर्क नहीं करता, फौरी एरर आ जाएगा कि आपने जो कमांड दी है मैं उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसे प्लीज देख लें आपने उसे कैसे सेट करना है। जी जाओ।
अच्छा, दो मेथड्स और हैं हमारे पास। एक है डिलीट कीवर्ड, इसको हम मेथड नहीं कहते, इसको हम कीवर्ड कहते हैं। और इसके सिंटेक्स में भी फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा। जैसे हम मेथड्स के सिंटेक्स लिखते थे वो नहीं होगा, बल्कि ये डिलीट का जो कीवर्ड है इसकी फंक्शनैलिटी है कि वो आइटम को डिलीट कर देता है। डिलीट करने का मतलब है उसको टोटली रिमूव कर दिया मेमोरी से। तो हमने डिलीट कर दिया, डेल का कीवर्ड यूज किया। इसका सिंटेक्स ऐसा कि डेल कीवर्ड यूज किया और उसके बाद हमने वो ऑब्जेक्ट एंटर किया जिसके किसी स्पेसिफिक आइटम को या स्पेसिफिक वैल्यू को हमने रिमूव करना है। यहाँ पे लिस्ट टू पे हम वर्क करें तो हमने लिस्ट टू का कहा कि लिस्ट टू को करो और क्या करो, उसके इंडेक्स 0 को रिमूव डिलीट कर दो। तो ये सेम वही काम करेगा जो पॉप मेथड ने किया था। इंडेक्स 0 पे था समर, उसके बगैर उसने बाकी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड है क्लियर। क्लियर क्या होता है कि लिस्ट को मुकम्मल तौर पर एम्प्टी कर देता है। उससे पहले हम ये वाला भी देखते हैं। डिलीट वाला कर लूँ जी। अगर हमने डिलीट लिस्ट टू पूरी दे दी, उसका कोई इंडेक्स नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, लिस्ट टू डिलीट हो जाएगी। इसका मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ एक्चुअली, मैं चलिए पहले ठीक है, clear का बताना चाह लेकिन रही पार्टिसिपेंट से पूछिएगा प्लीज। हूँ। हाँ जी, क्लियर में भी यही है कि पूरी लिस्ट को हमने क्लियर कर दिया। इसमें कोई एक वैल्यू नहीं क्लियर होगी, बल्कि सारी लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो अब अगर मैं अभी उसको करूँ प्रिंट, तो पहले तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट थी, उसके बाद क्या होगी, ये एंड पे लिस्ट एम्प्टी होगी। यहाँ पे 2 दफा प्रिंट आ चुका है, पूरी लिस्ट एम्प्टी हो गई। ये हमारे पास पूरी लिस्ट थी। क्लियर का साइन, क्लियर का मेथड यूज करने के बाद लिस्ट क्लियर हो गई। इसी तरह हम लोग डेल से भी कर सकते हैं। जब डेल हम लिस्ट 2 कहेंगे तो उसका मतलब पूरी लिस्ट डेल हो जाएगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर डेल का भी यही काम है कि पूरी लिस्ट को खत्म कर देना, और क्लियर का भी यही काम है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें ये है कि क्लियर में क्या होता है, क्लियर में क्या होता है कि वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, वैल्यूज खाली हो जाती हैं, लिस्ट मौजूद रहती है लेकिन वैल्यूज उसमें से निकल जाती हैं। डिलीट में ये होता है कि वो लिस्ट ही डिलीट हो गई, ये जो डाटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, ये पूरी का पूरा डिलीट हो गया, मेमोरी से निकल गया। क्लियर में लिस्ट मौजूद है लेकिन वो मेमोरी में है। अगर इसी को मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एरर आना चाहिए। और एरर क्यों आया? क्योंकि वो कह रहे हैं नेम लिस्ट टू इज नॉट डिफाइंड। कह रहे हैं लिस्ट टू तो डिफाइंड ही नहीं है, हालांकि हमने तो ऊपर लिस्ट टू को वैल्यू दी। लेकिन जब हमने कह दिया कि डेल लिस्ट टू, तो वो डिलीट हो गई पूरी लिस्ट। और उसके बाद जब हम उसको प्रिंट करवाना चाहेंगे तो मेमोरी में तो लिस्ट टू मौजूद ही नहीं, तो वो उसको कहेगा कि ये तो हमें मिली ही नहीं, ये डिलीट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जब हमने क्लियर को देखा था तो हमें लिस्ट मौजूद थी, हमें एम्प्टी लिस्ट मिल रही थी, लेकिन मिल रही थी। डिलीट में वो लिस्ट ही मेमोरी से खत्म हो गई। इसमें किसी कोई इश्यू तो नहीं? मैम क्लियर में रेंज दे सकते हैं? नहीं, क्लियर का मतलब है पूरी लिस्ट को हमने एम्प्टी कर दिया। आवाज क्लियर नहीं थी शायद। आवाज नहीं क्लियर मेरी? क्या बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्या क्लियर है Clear आपकी नहीं मैम, आवाज? क्लियर है। शायद जी, उनके जी, एंड पे कोई शायद- प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी, जिनको लग रहा था कि क्लियर का मतलब है कि लिस्ट को एम्प्टी कर दो, सिंपल। डिलीट का मतलब कि ये जो लिस्ट है इसको डिलीट कर दो। जैसे हम डिलीट करते हैं तो वो हमारी मोबाइल की मेमोरी से खत्म हो जाती है। क्लियर में ये होता है कि वो रहती है लेकिन उसको एम्प्टी रहती है, उसकी वैल्यूज जब आप खत्म ना हो जाती है। क्लियर में ना कोई भी पैरामीटर दे दें, वेदर इट इज इंडेक्स और एनी एलिमेंट, कुछ भी दे दें। इसी का क्वेश्चन था कि क्लियर में अगर रेंज हमने दे दी, तो ये देख लें, क्लियर टेक्स नो आर्गुमेंट्स। और वो क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसका काम है कि लिस्ट को कंप्लीटली टोटली एम्प्टी कर दो। अगर हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक इंडेक्स को ही रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास रिमूव और पॉप मेथड्स मौजूद हैं। इज इट क्लियर नाउ? ओके मैम क्लियर। मैम मैम हाँ जी,
मैडम ये जो डेल स्टेटमेंट है या इसी तरह इसके साथ पॉप मेथड है, जी इन दोनों में बेसिकली क्या फर्क है? मींस दोनों का कोई अगर छोटी सी एग्जांपल वगैरह हो सकती है वैसे, या कोई अभी फिलहाल? ठीक। डेल्स और पॉप में भी हम लोग जो इंडेक्स देते हैं वो उसको रिमूव कर देता है, डेल में भी जो इंडेक्स हम लोग देते हैं वो उसको रिमूव कर देता है। लेकिन डेल की एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये है कि वो पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकता है अगर हम उसमें कोई पैरामीटर ना दें। ओके, डेल जब कीवर्ड मैं में हम एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आप ऐसा करें, ये जो आपने लिखा है ना list 2 डॉट पॉप और आगे 0 इंडेक्स दिया हुआ है, उसे ना किसी भी वेरिएबल के बराबर कर दें। लेट्स सपोज a लिख दें, a इज इक्वल टू, अच्छा किसी को याद हो हमने ना ऊपर हिजाब उस दिन कौन सा चल रहा था, अपेंड और एक्सटेंड वाले मेरे ख्याल चल रहे थे मेथड्स, जब हम ये बात कर रहे थे कि अगर उन्हें डायरेक्टली प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है, तो किसी को याद है क्या आउटपुट आती है? यस मैम, नन। ओके, और मैंने रीजन भी बताई थी कि नन क्यों आता है, तो आप बता सकते हैं? मैडम ये क्योंकि इसकी बैक शायद रिटर्न टाइप, शायद इसकी ऐसी रिटर्न टाइप होती है इसकी शायद, नन। जी बेसिकली जब हमने उस डाटा पूरे टाइप, फंक्शन बेसिकली जी नन जो है डाटा टाइप भी है। ओके, जी जी ऐसे ही है। अच्छा बेसिकली ना जब हमने बैक एंड पे वो लिखा है ना फंक्शन उसका पूरा, तो हमने उसकी वर्किंग डिफाइन कर दी कि आपने ये काम करना, और लास्ट पे जब हमने उसे रिटर्न का कहा तो उसे कहा कि बस आपका काम था ये सारी चीजें करना, तो आप ना नन ले जाए वैल्यू, आपने कुछ भी स्टोर नहीं है, सिर्फ आपने जो काम करना था वो डन कर दिया आपने, ठीक है, बेसिकली ये यस। होता है। लेकिन इन केस ऑफ पॉप क्या लगता है कि क्या होगा? पॉप पॉप के में केस में भी क्या नन आएगा या कोई वैल्यू स्टोर होगी? एंड वाली वैल्यू स्टोर होगी शायद, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर होगी शायद। ओके ट्राई करते हैं, तो हिजाब आप ऐसा करें, फिर प्रिंट मैं ए करते इसको प्रिंट में लिख सकती हूँ। हैं, वो डायरेक्टली ऐसा ही प्रिंट था, जी एक ही बात डायरेक्ट है। प्रिंट करें तो ही वो होता है। पहले हमने वेरिएबल ये बना एरर, दिया था। ये तो एरर आएगा ना, ये एरर आएगा। एक सेकेंड देखिए, कोई फर्क नहीं है अगर हम उसे प्रिंट में डायरेक्टली लिख रहे हैं या फिर उसे लिख रहे हैं किसी भी वेरिएबल में और वो वेरिएबल बाद में प्रिंट करवा रहे हैं। अगर उसकी रिटर्न टाइम टाइप जो है नन है तो दोनों केस में नन आएगी। सही है मैडम। हिजाब नीचे वाली जो है ना लाइंस उन्हें कमेंट आउट कर दे। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो ये था, मैं नोटेट कर सकूँ कर दूँ। ओके, हमारे पास ये जो लाइन थी ना, इसका मतलब क्या था? हमारे पास क्या हुआ, हमने उसे कहा लिस्ट 2 में पॉप करो, पॉप क्या करो, 0 इंडेक्स को, तो उसने क्या किया, 0 इंडेक्स को पॉप आउट किया, मतलब उसने रिमूव किया। फिर हमने उसे साथ ही लिख दिया था कि जो भी आए उसे प्रिंट भी करवा दो। तो उसने जो पॉप किया था ना, जो निकाला था, वो एक किस्म का संभाल के रखा था। पॉप का रिटर्न टाइप जो था वो चीज थी जो वो रिमूव कर रहा था, ठीक है। तो जहां भी हम उसे प्रिंट करवाएंगे, यहाँ लेट्स सपोज अगर उसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा लिया ना और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी जो वो रिमूव कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे समर था 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे समर प्रिंट हो गया। और अगर मैं यस ये लिखती कि a इज इक्वल टू ये सारी बात जो भी पॉप वाली है, तो उसने क्या करना था, a को बराबर कर देना था समर के, और जब मैं नीचे जाके प्रिंट करवाती a को, तो उसने मुझे आउटपुट में समर ही देना था। समझ गया, सही है, क्लियर है मैम। तो इस तरह क्या होता है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि हर मेथड की रिटर्न टाइप डिफरेंट होती है। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं और रिटर्न में कोई खास वैल्यू लेके नहीं आते, नन लेके आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं और अपने साथ एक रिटर्न वैल्यू भी लेके आते हैं, और पॉप उनमें से एक है। ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड मैम इंटरनेट स्माइला, इशू। प्लीज एक सेकेंड। मैम हिजाब आप डेल के साथ भी बिल्कुल ऐसा कीजिएगा और फिर उसे रन कीजिएगा। जी मैम, उसके बाद ना आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके मैम। डेल में आई थिंक एरर आ जाएगी। ओके हाँ, अच्छा यहाँ पे ना एक बहुत फनी बात है, कोई बताना चाहेगा वो क्या है? बेसिकली वो रिलेटेड टू मेथड, कीवर्ड और फंक्शन है, क्योंकि अभी हिजाब ने एक चीज आपको बताई
कि जो पॉप है वो मेथड है, लेकिन डेल जो है वो कुछ और है। तो किसी को याद है उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? डेल मैडम Function. स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है या कीवर्ड कीवर्ड। कीवर्ड ओके, डेल इज अ कीवर्ड। तो मुझे एक बात बताएं, अच्छा आप लोगों को इसे देख के कैसे लगा कि इट इज नॉट अ फंक्शन और मेथड? मैंने वैसे एक उसकी सिंबल बताई हुई है कि कैसे हमें पता चलता है कि मैं डॉट यूज करते हैं, डॉट वगैरह इस तरह कुछ। मेथड में मैम अलावा पहले हम वेरिएबल नेम देते हैं और उसके फिर उस वेरिएबल मेथड का नेम नाम। मैम मैम कीवर्ड और जी। मेथड में क्या फर्क है? ओके, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब मैंने बात की थी ना मेथड और फंक्शन की, तो मैंने आपको एक निशानी बताई थी जो कि पार्टिसिपेंट में से किसी एक को भी याद नहीं है, ठीक है? मैडम किसी भी मेथड और फंक्शन की जो सिंबल होती है वो ये होती है कि उनके आगे ये पैरेंथेसिस लगी होती है, स्मॉल ऐसे वो ब्रैकेट्स। फंक्शन के लिए और यस, मेथड फंक्शन के लिए ये मस्ट है। ओके, ऐसे। अच्छा, अब अगली बात मैं करना चाहूंगी वो ये है कि मेथड और फंक्शन का काफी हमने डिफरेंस देखा। बेसिकली ये सेम चीजें हैं, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मेथड किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है, उसी चीज पे काम कर रही होती है क्लास के लिए, ठीक है? और फंक्शन जो है थोड़ा ब्रॉड है, वो सब पे वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं कीवर्ड के बारे में बताना चाहूंगी, डेल। अब बेसिकली आप मुझे पहले ये बताएं, डेल के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, इसका मतलब डेल कोई फंक्शन नहीं है। ओके, नो पैरेंथेसिस, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। अब कीवर्ड का बेसिकली ये होता है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जिसका मीनिंग, जिसका पर्पस, जिसका फंक्शन हमने पहले से डिफाइन कर दिया हो। प्री डिफाइंड वर्ड्स कह सकते हैं उन्हें, जो जिनका पाइथन में पहले से ही डन है कि आप अगर इसे लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है और इसे यूज कैसे करना है। बेसिकली जब हम प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज करते हैं या रिजर्व वर्ड्स यूज करते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये जो डेल है ये पर्पल कलर का शो हो रहा है, ठीक है? तो मैम फंक्शन और मेथड भी तो प्री डिफाइंड है ना, हम सिर्फ इनको यूज करते जी बिल्कुल, वो भी प्री डिफाइंड है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि फंक्शन की अपनी एक बॉडी होती है, उसके अंदर उसे एक्सप्लेन किया होता है, और ये पैरेंथेसिस वाला थोड़ी सी बात आ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डेल, डेल एक कीवर्ड है, और उस कीवर्ड का काम क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से पहले डेल लिख दिया जाएगा उसने उसे डिलीट कर देना है। और डिलीट भी कैसे? कंप्लीटली डिलीट कर देना है कि हमारी जो रैम कह लें या कैशे कह लें, उसके अंदर वो चीज दोबारा मिलेगी नहीं। अब अगर आप इस एरर को भी देखें तो हमारे पास क्या हुआ, मैं चाह रही थी कि जो भी वो डिलीट करे वो ए में स्टोर कर दे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया, जो मैं आपको कह रही थी कि फनी प्रॉब्लम है, वो ये है कि डिलीट तो कोई चीज रिटर्न ही नहीं करता, क्योंकि डिलीट तो कोई मेथड या फंक्शन ही नहीं है, तो वो क्या ए में स्टोर करवाएगा? देयर इज नथिंग इन ए। और इसी तरह जब हम प्रिंट ए करेंगे तो वो भी कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। बेसिकली इस लाइन पे आके एरर आ जाएगा कि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। आप लोगों की इस बात की समझ आई है? यस मैम। ठीक है। जी मैम, और होगी। जो ये पूछ रहे थे कि पॉप और डिलीट में कोई फर्क, उन्हें भी समझ आ गई है? काफी देर Yes, पहले ma'am. शायद उन्होंने पूछा था। यस मैम, यस। ओके मैम शुमाइला, अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम मेरा यही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया अब तो। ओके, हिजाब आप कैरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत ज्यादा आज आपने ऐड भी कर दिया और बहुत मेरे ख्याल से बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो खैर रिमूव करने में यही था, 4 मेथड्स थे, चारों की अलग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, और चारों में अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी चेंजेस करें तो हमें पता चलता है काफी डिफरेंट चीजें। और जैसे हम लोगों ने ऐड आइटम्स के मेथड्स पढ़े थे, उन सब की रिटर्न टाइप थी नन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। और एक डेल कीवर्ड हमने देखा जो कि मुकम्मल तौर पे डिलीट कर देता है उस ऑब्जेक्ट को जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉर्ट लिस्ट, यानी लिस्ट को हमने अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। अच्छा, जो लिस्ट सॉर्ट होती है ना, अरेंज होती है, यानी कि पाइथन में जो प्री डिफाइंड अरेंजमेंट है, क्योंकि कोई अरेंजमेंट के रूल्स भी होने चाहिए कि किस तरह से अरेंज करना है, तो अरेंज होता है अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर में, जैसे अल्फाबेट्स में। और ये अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर कैसा है? असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर ये मतलब कि 1 पहले आएगा 2 से और 2 पहले आएगा 5 से। इसी तरह ए पहले आएगा सी से और वो पहले आएगा एम से। मैम, हाँ जी, जो उस दिन आपने बताया था कि आस्की कोड के लिहाज से इसको भी करेगा या? आस्की कोड के लिहाज से किसको क्या सॉर्ट करेगा? जी जी। एक सेकंड हिजाब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है
क्या आप बताना चाहेंगे कि हमने क्या बात की थी आस्की कोड के रिलेटेड? कि मींस वो जो अल्फाबेट होंगे या इस तरह का कुछ स्ट्रिंग वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको, जैसे स्पेस होगी या ए बी सी है अल्फा, जी ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके रिपीट लिहाज कर से देती हूँ। जी उसके लिहाज से उसको सॉर्ट करेगा, मींस उसके नंबर जो दिए होते यस हैं गिवन। यस। अच्छा, बेसिकली हमारे पास चीजें काफी सारी होती हैं, कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो उसे काफी प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे सॉर्ट करूं। तो बेसिकली हमने एक चार्ट बना दिया उसके लिए, जिसे कहते हैं आस्की वैल्यूज या आस्की कोड। तो आस्की कोड में क्या है कि हर एक कैरेक्टर को, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कीबोर्ड पे जो टोटल हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो 128 है, ठीक है। तो उन सब को उसने कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया, और वो नंबर के लिहाज से ही हमेशा सॉर्ट करेगा। उसके मुताबिक जो 1 पे है वो सबसे पहले आएगा, और जो 28 नंबर पे है वो बाद में, और जो लेट्स सपोज 128 तक जा रही है तो 128 पे जो है वो सबसे लास्ट पे आएगा। नो मैटर वो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, या सी है, या फिर कोई कॉमा है, या कुछ भी है, उसे सिर्फ ये देखना है कि इसकी आस्की वैल्यू क्या है। ओके। और इस केस में भी ओके बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैंने स्ट्रिंग के रिलेटेड कहा था, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, वो आस्की कोड को देखेगा। ओके जा। और तो सार्ट हम लोग देख रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोगों ने ये देखा था कि सार्ट में लिस्ट को हम लोग सार्ट करते हैं। इसके थोड़े से मेथड्स हम लोग देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं। एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है और उसको हमने सार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि अल्फा न्यूमेरिकली ये सार्ट होगा और असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई गेस करना चाहेगा कि जब मैं कहूंगी कि इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर दो तो कैसे सॉर्ट होगी, किस तरह से अरेंज होगी? मींस अल्फाबेटिकल आटम पहले आ जाएगा मैम, और इस तरह हाँ जी। इसके बाद अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जी। ऑटम, फिर स्प्रिंग, समर, विंटर। अच्छा, स्प्रिंग और समर को उसने कैसे सॉर्ट किया? जब पहले पहले कैरेक्टर्स को देखा ये बिल्कुल सेम है, फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स को चेक करेगा, पी पहले आ जाएगा यू से। यस मैम। मैडम इस लिस्ट में जरा चेंजेस कर दें, पहले वाले नंबर एस को जरा कैपिटल करें, समर को फिर मैं सॉर्ट वो भी करें। करती हूँ, सर, बस 2 मिनट। तो अच्छा, ये तो हम लोगों को समझ आ गई कि ये सॉर्ट होता है अल्फा न्यूमेरिकली इस तरह से। अच्छा, अगर हम लोग इस तरह से करना चाहें कि रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये एक और चीज है, कीवर्ड है इसमें, हम लोगों ने कह दिया कि रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इससे क्या होगा कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये कि इस तरह से विंटर पहले आ जाएगा और ऑटम सबसे एंड पे आ जाएगा। यानी कि अगर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सॉर्ट करना बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो हम लोगों को उसको ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, और फिर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट होगा। अगर हम उसको बगैर पैरामीटर दिए या बगैर आर्गुमेंट दिए सॉर्ट करेंगे तो जैसे उसका बिल्ट इन फंक्शन है कि उसने असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना, तो उसी तरह होगा। अच्छा, अब किसी ने कहा कि कैपिटल लेटर्स, तो एक्चुअली जो पाइथन भी अगर आप देखें तो ये केस सेंसिटिव होती है। इसका जो सॉर्ट मेथड है ये भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि जब वो सॉर्ट कर रहा होगा कैपिटल ए और स्मॉल ए को, तो उसने एक प्रायोरिटी देनी है इन दोनों में से किसी एक को। वो प्रायोरिटी हमेशा देगा कैपिटल लेटर्स को। यस मैम। ओके, कोई बताना चाहेगा कैपिटल लेटर्स को क्यों प्रायोरिटी देगा? मैम क्योंकि आस्की आस्की वैल्यू कोड में उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है ना, नंबर वाइज वो करते हैं। जी, आई थिंक सो कि कैपिटल ए जो है वो 63 से स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह जो हमारे पास स्मॉल ए है वो 96 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनकी आस्की वैल्यू कम है, तो वो उन्हें प्रायोरिटी देगा, पहले प्रिंट करवाएगा, और बाकी चीज को बाद में। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज है, इसमें हमारे पास नंबर्स भी है। इससे पहले अगर हम लोग नंबर्स को करना चाहें कि हम लोग एक और लिस्ट है हमारे पास नंबर्स के नाम से, और उसमें हम लोग इसी तरह से रैंडम वैल्यूज दे दें 5, 8,
और उसके बाद फिर उसको हम लोग सॉर्ट करवाएं। तो ये हमें सॉर्ट करके दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में अगेन 5 पहले, सॉरी 3 पहले, उसके बाद फिर 5, 8 एंड देन 12। और जो हमने ये सॉर्ट करवाया था इसमें ये तो आपको पता चल गया कि इसने जो कैपिटल W विंटर है उसको पहले प्लेस किया एप्पल से, हालांकि एप्पल ए से था क्योंकि वो कैपिटल लेटर था। लेकिन इसने अपने नंबर्स को और भी प्रायोरिटी देगा अल्फाबेट्स पे। पहले नंबर्स सॉर्ट होंगे, फिर कैपिटल अल्फाबेट्स और फिर स्मॉल अल्फाबेट्स। अच्छा, यहाँ पे किसी ने देखा कि 5 6.0 से, हालांकि 5 इंटीजर है और 6.0 फ्लोट है, तो इन दोनों में क्या प्रायोरिटी होगी या नहीं होगी? इनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर नहीं है। अगर हम लोग इसमें यही है कि 8 बड़ा है या 6.0 बड़ा है तो 6.0 आ जाएगा। मतलब अगर फ्लोट है या इंटीजर है, नो मैटर, वो कंपेयर कर देगा, क्योंकि जाहिर है फ्लोटिंग नंबर्स और जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है और कैपिटल लेटर्स को उन्होंने प्रायोरिटी दी। अब जैसे हम लोग ने इसको इस तरह से किया था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना हो बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, इसी तरह हम लोग इसको केस इनसेंसिटिव भी बना सकते हैं। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि वो सॉर्ट कर देगा विदाउट सीइंग दैट के बनाना अगर कैपिटल भी है तो ये पहले आ जाए एप्पल से। हम लोग चाहते हैं कि जैसे भी है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए लेकिन केस सेंसिटिव हो। इससे हम लोगों ने ये मेथड यूज किया। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब आप देखें कि उसने सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया विदाउट सेइंग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। अच्छा, इसकी की हम लोगों ने इस तरह से दी कि हमारे पास आर्गुमेंट ये है कि की हमने उसको की का वैल्यू हमने लिया और उसके बाद str.lower, ये इसको अगर हम अपर कहें तो भी वो केस सेंसिटिव हो जाता है। हाँ, वैसे हमें मोस्टली मेथड्स में बताया जाता है कि अगर आप str.lower यूज करें तो इसका मतलब है सॉर्ट का जो मेथड है वो केस इनसेंसिटिव हो गया। लेकिन मैंने ट्राई किया था तो अपर से भी वो केस इनसेंसिटिव हो गया था, बस हमने उसको एक की दे दी। अभी वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है सॉर्ट बगैर अरेंजमेंट देखे कि कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं। अच्छा, जब अगर एक मैं काम यहाँ पे कीजिए, इसे जब ये जो जी सेकंड लास्ट लाइन है ना लिस्ट 5 वाली जिसमें आप की यूज कर रही हैं, इसे प्रिंट करवाइएगा। प्रिंट लिखते हैं जी इसके स्टार्ट में, ओके, एक दफा रन कीजिएगा। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? कोई पार्टिसिपेंट्स में बताना चाहेगा? मैडम ये रिटर्न जो है नन कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज जो हम ऊपर देखते आ रहे हैं कि हर मेथड की कोई रिटर्न टाइप है। इस तरह सॉर्ट की रिटर्न टाइप भी हमें पता चली कि वो नन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपेंड की थी, इंसर्ट की थी। ओके, जब मैं यहाँ पे ना एक चीज भी ऐड करना चाहूंगी। बेसिकली मुझे नहीं आइडिया था कि सॉर्ट जो है वो नन देता है। हर चीज आपके जहन में एक टाइम पे नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने ना कुछ बताने के लिए ये कहा था कि आप इसे प्रिंट करवाएं, लेकिन चले वो चीज क्लियर नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे पूछ लेती हूँ वैसे ही। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे लोअर या अपर लिखने की वजह से ये केस इनसेंसिटिव हम कह रहे हैं बार बार, वो क्यों हो गया? क्यों उसने इग्नोर किया कि कैपिटल है कोई या स्मॉल है? कोई वजह बताना चाहेगा? क्योंकि मैम वो अपर की वजह से सबको ही अपर कंसिडर करेगा, और जब हम लोअर लिखेंगे तो सबको लोअर कंसिडर करेगा। यस, दैट्स द पॉइंट। हमने जब उसे कहा str.upper तो उसने क्या किया? वो लिस्ट में गया, उसने सारे स्ट्रिंग वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स कह लें उन सबको अपर केस में कर दिया, ठीक है। करने के बाद उसने अरेंज किया और देन फिर हमें आउटपुट दे दी। लेकिन आउटपुट में हमें ये नहीं शो करवाया कि मैंने वर्किंग कैसे किया। इस बात की आपको समझ आई है? आप सबको जब मैं लोअर लिखूंगी तो वो सबको स्मॉल लेटर्स में ले जाएगा और अरेंज कर देगा और आउटपुट में वही ऑर्डर दे देगा। यस मैम।
अगर आप लोगों को याद हो तो स्ट्रिंग जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये अपर और लोअर का मेथड पढ़ा था। अगर हम Yes, अपर का मेथड यूज करते थे तो सब कैरेक्टर्स कैपिटल ऊपर लेटर्स में आ capital जाते थे। बिल्कुल। और इसी के लिए मैं एक और चीज ऐड करना चाह रही थी, मैं यहाँ पे कोई डिजिट ऐड करना चाह रही थी। जैसे हमने ऊपर देखा, हमने अगर किसी नंबर के साथ प्रिंट करना है तो क्या होगा, नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी अल्फाबेट्स अपने ऑर्डर के मुताबिक स्टार्ट होंगे। अब कोई बताना चाहेगा कि अब क्या इसका आना चाहिए आउटपुट? मैम 9 पहले ही आएगा। 9 पहले आएगा और बाकियों को फिर वो सबको लोअर अपर कंसीडर करके अरेंज कर देगा। मतलब जैसे ऊपर हुआ वो शायद इसलिए कहना चाह रही जैसे ऊपर हुआ कि नंबर पहले अरेंज हो गया और बाकी आर्ट। मैं इसको जल्दी से रन कर लूँ, हमारे हम लोग ऐसे मीटिंग का एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, जब आप रन करें पार्टिसिपेंट्स आप बताएं 9 पहले क्यों आएगा? एनीवन? मेरे ख्याल से मैंने अब रन कर दिया, मुझे बताएं कि ये एरर क्यों आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी, उसी में इसका आंसर है। कोई जल्दी जल्दी आंसर करना चाहे तो प्लीज, क्योंकि हम लोग मीटिंग के टाइम पे हम आगे निकल चुके हैं। मैम वो स्ट्रिंग नहीं है तो इसलिए एरर आ रहा है। देखिए ये चीज क्या है, str.upper। अभी मैंने कहा कि हमने देखा ये स्ट्रिंग का मेथड है कि या उनको अपर कर देगा या लोअर कर देगा। ये मेथड इंटीजर पे अप्लाई नहीं होता, इंटीजर के तो अपर लोअर केस होती भी नहीं है। तो जब वो इसको रन करेगा वो कहेगा कि ये जो लास्ट आपने हमें आइटम दिया है ये तो स्ट्रिंग ही नहीं है, इस पे मैं अपना मेथड कैसे अप्लाई करूं? जब मैं मेथड ही नहीं अप्लाई कर पाऊंगा, मैं उसको इवेलुएट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये कैसे बता दूंगा कि उसकी अरेंजमेंट क्या हो? Got it? Yes, ma'am.